हेलो स्टूडेंट। प्रीवियस वीडियो में हम लोग कंसिस्टेंसी ऑफ द सॉइल के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने ये जाना कि कंसिस्टेंसी ऑफ द सॉइल आपको जो है डिग्री ऑफ फर्मनेस ऑफ द सॉइल के बारे में डिनोट कर रहा है। डिग्री ऑफ द फर्मनेस एक्चुअली में टर्म करता है सॉइल के स्टिफनेस, हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस के बारे में। फर्दर एटरबर्ग लिमिट के हिसाब से जो है हम लोगों ने ये जाना कि हम लोग प्लास्टिक लिमिट, लिक्विड लिमिट और सिंकेज लिमिट को कैसे जो है हम लोग उसको वाटर कंटेंट के हिसाब से जो है हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो इसको हम लोग एक एग्जांपल के थ्रू जो है इसके बारे में हम लोग जो है डिस्कशन हुआ था, आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। लिक्विड लिमिट के बारे में डिस्कशन हो चुका, इसके डिटर्मिनेशन, इसका प्रोसीजर और जो फ्लो इंडेक्स जो है लास्ट में जो ग्राफिकली जो प्रेजेंट होता है, जो बनता है, इसके बारे में डिस्कशन हुआ। नेक्स्ट हम लोग प्लास्टिक लिमिट के बारे में डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। तो प्लास्टिक लिमिट देखिए स्टेटमेंट क्या कह रहा है, द वाटर कंटेंट एट विच द सॉइल बिगिंस टू क्रम्बल व्हेन रोल्ड इनटू थ्रेड ऑफ स्पेसिफाइड साइज, या अगर इन अदर वर्ड अगर हम बात करें तो प्लास्टिक लिमिट is defined as the minimum water content at which the soil behaves as a plastic material। और अगर इसको हमको डिटरमाइन करने की अगर हम बात करें तो देखिए एक निश्चित क्वांटिटी में हम लोग जो है सैचुरेटेड सॉइल को लेते हैं 8 से 10 ग्राम, और उसको जो है मैनुअली बाय हैंड जो है उसको एक थ्रेड बनाते हैं, ठीक है, रोल्ड करते हैं, ठीक है, तब जो है 3 mm तक जो है हम रोल करते हैं और ये देखते हैं कि वो विदाउट क्रैक जो है आपका 3 mm का डाया का जो है रोल्ड कह लीजिए कि वो थ्रेड बन जाए, ठीक है। तो हम लोग जो है कई वाटर कंटेंट पे जो है चेक करते हैं। वाटर कंटेंट जो है देखिए कुछ जगहों पे जो है ब्रेक कर गया है, कुछ में जो है आपका 3 mm का डाया ही नहीं बना है, ठीक है। तो अब जो है वाटर कंटेंट के जो है वेरिएशन कर करके जो है इसको आप चेक कर सकते हैं प्लास्टिक लिमिट, ठीक है। तो डिटरमिनेशन का प्रोसेस देखिए, स्टेटमेंट पढ़िए, दिस टेस्ट इज डन टू डिटरमाइन द प्लास्टिक लिमिट ऑफ सॉइल एज पर IS 2720 पार्ट 5 1985। The plastic limit of fine grain soil is the water content of the soil below which it ceases to be plastic. It begins to crumble when rolled into thread of 3 mm dia। एपरेटस क्या क्या रिक्वायर्ड है इसमें देख लीजिए। पहला पॉइंट आपका क्या है, पोर्सिलीन इवेपोरेटिंग डिश अबाउट 120 mm dia। सेकंड स्पैचुला। थर्ड कंटेनर टू डिटरमाइन मॉइस्चर कंटेंट। नेक्स्ट बैलेंस with an accuracy of 0.01 gram। oven, ground glass plate of 20 into 15 centimeter। रॉड जो हम प्रिपेयर करेंगे 3 mm डाया होना चाहिए एंड अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ द सैंपल के लिए क्या करना है हमको जी, हमको लेना है टेक आउट 30 ग्राम ऑफ एयर ड्राइड सॉइल फ्रॉम ए थॉरली मिक्स्ड सैंपल ऑफ द सॉइल पासिंग थ्रू 425 micrometers ISC। Mix the soil with distilled water in an evaporating dish and leave the soil mass for nourishing. This period may be up to 24 hours। प्रोसीजर क्या है देखिए, फर्स्ट पॉइंट कह रहा है टेक अबाउट 8 ग्राम ऑफ द सॉइल एंड रोल इट विथ फिंगर्स ऑन ए ग्लास प्लेट। जैसा कि हमने डिस्कस किया, द रेट ऑफ रोलिंग शुड बी बिटवीन 80 to 90 स्ट्रोक पर मिनट टू फॉर्म ए 3 mm डाया, ठीक है।
सेकेंड स्टेप क्या कह रहा है, इफ द डाया ऑफ थ्रेड कैन बी रिड्यूस्ड टू लेस देन 3 mm without any crack appearing, it means that the water content is more than its plastic limit. Need the soil to reduce the water content and roll it into a thread again. Third step, repeat the process of alternate rolling and kneading until the thread crumbles. Next point, collect and keep the pieces of crumbled soil thread in the container used to determine moisture content. Last point क्या कह रहा है, repeat the process at least twice, more with fresh sample of plastic soil each time. ठीक है. तो देखिए वही सेम फिगर है, तो कुछ हमको इस प्रकार जो है हमको रोल करना है. ठीक है, तो ये देखिए हमको जो है पहले 8 से 10 ग्राम का जो है हमको ये सॉयल जो है बॉल बना लेंगे, और उसके बाद जो है 1 बाय 1 जो है इसको हम रोल करेंगे. ठीक है, और रोल करके जो है हम चेक कर लेंगे कि जो है किस जो है पॉइंट पे या किस कंडीशन पे जो है हमारा 3 mm का जो है थ्रेड प्रिपेयर हुआ. ठीक है, किस वाटर कंटेंट पे, तो ये सब जो है ऑब्जर्व करना पड़ेगा. नेक्स्ट हम लोग श्रिंकेज लिमिट के बारे में डिस्कशन करते हैं. ठीक है, तो अगर हम श्रिंकेज लिमिट की बात करें तो इट इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम वाटर कंटेंट बियॉन्ड विच फर्दर reduction in the water content of the soil does not leads to the reduction in the volume of the soil. स्टेटमेंट ये देखिए, इस स्टेटमेंट क्या कह रहा है, द श्रिंकेज लिमिट इज डिफाइंड एज द वाटर कंटेंट एट विच द सॉइल चेंजेस फ्रॉम ए सेमी सॉलिड स्टेट टू सॉलिड स्टेट. एट दिस मॉइस्चर कंटेंट द वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास सीज टू चेंज विथ फर्दर ड्राइंग ऑफ द मटेरियल. द श्रिंकेज लिमिट इज लेस फ्रिक्वेंटली यूज्ड देन द लिक्विड लिमिट एंड प्लास्टिक लिमिट. ठीक है, या फिर इन अदर वर्ड और भी कह सकते हैं, देखिए it is a minimum water content at which the soil is just completely saturated. ठीक है, ये भी आप कह सकते हैं. तो अगर हम श्रिंकेज लिमिट की डिटर्मिनेशन की बात करें, ठीक है, तो इसको डिटरमाइन कर सकते हैं. देखिए पहले क्या कंसीडर करेंगे, दी कंसीडर सैंपल ऑफ सॉइल सैंपल हम इसमें कंसीडर कर रहे हैं. ठीक है, एक जो है वाटर सॉइल सैंपल ले रहे हैं, जिसको जो है वाटर सैंपल सॉइल सैंपल को जो एमएस से हम डिनोट कर रहे हैं, और टोटल वॉल्यूम को जो है हम लोग V1 जो है काउंट कर रहे हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्या कर रहे हैं कि इसको हम ड्राई कर रहे हैं. ठीक है, तो ड्राई करने पे क्या है भाई, इसमें जो है वाटर कंटेंट कम होगा. ठीक है, वाटर कंटेंट कम होगा धीरे धीरे. फर्दर इसको और जब थर्ड स्टेज में जो इसको और ड्राई करेंगे तो जो आपका वॉल्यूम है, वॉल्यूम आपका कुछ कम हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ देखिए आप, यहाँ पे वॉल्यूम जो है, इस वॉल्यूम जो है आपका घट गया, यानी यहाँ देखिए V1 माइनस V2. ठीक है, थर्ड स्टेज में आपका वॉल्यूम में रिडक्शन हो चुका है. ठीक है, तो इसको इसके डेरिवेशन पे जो है नहीं जाते हैं. ठीक है, डायरेक्टली इसका जो है अगर हम श्रिंकेज लिमिट की अगर हम बात करें तो WS इक्वल टू W1 माइनस V1 माइनस, इसमें कौन सा टर्म दिया है, VD मान लीजिए ड्राइड वॉल्यूम है. ठीक है, VD अपॉन M ड्राइड. ठीक है, मास ऑफ ड्राइड सॉइल इनटू रो W. तो ये श्रिंकेज लिमिट हो जाएगा. देखिए डायरेक्ट हम डेरिवेशन डायरेक्ट फार्मूले पा रहे हैं, डेरिवेशन आप जो है टेक्स्ट बुक से देख सकते हैं. ठीक है,
देखिए आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है इसमें जो हम डिटेल्स में डिस्कशन नहीं करेंगे। सिलेबस में एक्चुअली में इसके बारे में डिस्कशन नहीं गिवन है, तो जो नेसेसरी पॉइंट हैं उसको जो है यहाँ पे हम पुटअप कर दे रहे हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट श्रिंकेज रेशियो को हम जो है निकालते हैं। श्रिंकेज रेशियो, श्रिंकेज रेशियो जिसको हम कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। तो श्रिंकेज रेशियो को फाइंड आउट करते हैं, देखते हैं। कैपिटल आर इक्वल टू V1 माइनस V2 अपान VD अपान W1 माइनस W2 इंटू 100, ठीक है। ये हो सकता है। अब इसमें अगर कंडीशन अगर आप चेंज कर देंगे, जैसे माना कि आपका जो W2 है उसको आप WS ले लीजिए। तो एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको एक बार देखना पड़ेगा। एक मिनट, ग्राफ को भी प्लॉट कर देते हैं। इसको एक मिनट रिमूव करते हैं। ग्राफ देखिए, श्रिंकेज रेशियो को फाइंड आउट करने के लिए देखिए यहाँ पे एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको शो कर रहा है। ठीक है, ये माना आपका ये V1 है, फर्दर वॉल्यूम आपका रिड्यूस कर रहा है, और ये आपका ड्राइड वॉल्यूम है, ठीक है। ये आपका सॉलिड का वाटर कंटेंट है, और ये W2 और W1। तो श्रिंकेज रेशियो आप कैसे फाइंड आउट कर रहे हैं, जैसे कि कैपिटल R इक्वल टू V1 माइनस V2 अपान VD अपान W1 माइनस W2 इंटू 100, ठीक है। वहीं अगर हम W1 एंड W2 चूँकि परसेंटेज में होता है, तो W1 इक्वल टू अगर हम WS पुट कर दें तो क्या होगा, W1 इक्वल टू अगर WS पुट कर देंगे, ठीक है। देखिए W1 की जगह हम W1 पुट करें तो क्या होगा, हमारा जो V2 है, ठीक है, तो V2 भी जो है आपका एक मिनट, ये W1 नहीं, ये W2, ठीक है। W2 अगर WS के बराबर कर दिया जाए, इसको नहीं, W2 WS कर दिया जाए तो V2 भी आपका क्या होगा, VD हो जाएगा। V2 इक्वल टू VD, तब इसमें चेंजेस हो जाएंगे, फार्मूला आपका थोड़ा सा चेंज होगा। एक मिनट, कंडीशन क्या है आपका कि W2 इजिकल टू WS, तब क्या हो जाएगा, आपका जो V2 है वो VD हो जाएगा। अब इस केस में श्रिंकेज रेशियो आपका क्या हो जाएगा, V1 माइनस VD अपान VD अपान W1 माइनस W2 इंटू 100, ठीक है। ये आपका श्रिंकेज रेशियो का फार्मूला हो जाएगा। इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए।
ये श्रिंकेज रेशियो का एक और जो है आपका रिलेशनशिप है, उसको आप नोट डाउन उसको भी कर सकते हैं, यहीं नोट कर देना। देखिए कैपिटल आर इजकल टू, आप ये कह सकते हैं कि गामा डी अपान गामा डब्लू, ठीक है, या डेंसिटी के टर्म में रो डी अपान रो डब्लू के टर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका है गामा डी अपान गामा डब्लू, रो डी अपान रो डब्लू, ठीक है। तो श्रिंकेज लिमिट का भी आपका हो गया फार्मूला। अभी इसको पूरा इरेज करते हैं और एक बार फिर से जो है सभी फार्मूलों को फिर से नोट डाउन करिए। जैसे कि अगर आप श्रिंकेज लिमिट की बात करें, श्रिंकेज लिमिट डब्ल्यू एस इक्वल टू W1, अब नोट करिए इसको, V1 माइनस वी डी अपन रो डब्लू अपन एम डी, ठीक है। श्रिंकेज लिमिट के एक और अप्रोच के थ्रू एक और फार्मूला है, डब्ल्यू एस इक्वल टू 1 अपान आर माइनस 1 अपान कैपिटल जी। तो ये भी रिलेशनशिप है आपका, ठीक है, जो कि कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कई बार इसके बारे में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए, ये आपका इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जिसमें अगर हम आर के रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो श्रिंकेज रेशियो कैपिटल आर इजकल टू गामा डी अपन गामा डब्ल्यू, गामा डी अपन गामा डब्ल्यू। उसी प्रकार आप डेंसिटी के टर्म में कर सकते हैं। कैपिटल जी स्पेसिफिक ग्रेविटी है, ठीक है, जिसको आप जानते होंगे गामा एस अपन गामा डब्ल्यू, ठीक है, गामा एस अपन गामा डब्ल्यू, उसे आप डेंसिटी के टर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। श्रिंकेज रेशियो को तो और जो है एलेबोरेट करके जो है फार्मूला है भी डिराइव किया हम लोग, V1 माइनस वी डी अपान वी डी अपान W1 माइनस W2 इंटू 100, ठीक है। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए इसी में हम लोग वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज के बारे में भी डिस्कशन कर ले रहे हैं, ठीक है। चलिए तो इसको हम नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम यूज करते हैं इसको। ठीक है, रिमूव कर रहे हैं इसको। वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज, तो वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज के बारे में भी डिस्कशन करते हैं। वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज, ठीक है। तो अगर हम वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज के बारे में डिस्कशन करें तो वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज एज अ डिक्रीज इन वॉल्यूम ऑफ सॉइल express as percentage of its dry volume when water content is reduced from its given value up to the shrinkage limit, ठीक है। तो अगर हम वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज को अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहें, ठीक है, तो इन रिलेशनशिप के टर्म में देखिए वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज इज इक्वल टू V1 माइनस वी डी
अपान वी डी इंटू 100। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका W1 माइनस W2 का जो टर्म है यहाँ पे जो है ये आपका एलिमिनेट हो गया। ठीक है, तो आपका जो अगर हम वॉल्यूमेट्रिक देखिए श्रिंकेज जो है आपका जो आपका जो श्रिंकेज रेशियो था उसी के टर्म में भी इसको हम डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे वॉल्यूमेट्रिक जो वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज होता है देखिए वो ये आपका श्रिंकेज रेशियो हो गया इंटू W1 माइनस W2। ठीक है, ये आपका वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज है इक्वल टू V1 माइनस VD अपन VD इंटू 100। ठीक है, तो इसको देखिए आपको प्रॉब्लम हो रहा होगा, फिर से इसको हम नोट डाउन करते हैं। देखिए जैसा कि हम लोग जानते हैं कि श्रिंकेज रेशियो क्या है भाई, आपका V1 माइनस VD अपान VD अपान W माइनस W2 इंटू 100। ठीक है, करना कुछ नहीं है, बस इस टर्म को जो है आप शिफ्ट कर दीजिए आर के पास। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कैपिटल आर W1 माइनस W2 इजिकल टू आपका यही आपका वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज है इजिकल टू V1 माइनस VD अपान VD इंटू 100। तो आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिए, वॉल्यूमेट्रिक श्रिंकेज। ठीक है, चलिए तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। बाकी कुछ और भी टर्म हैं जैसे आपका प्लास्टिसिटी इंडेक्स, श्रिंकेज इंडेक्स, तो इसके बारे में जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन कर लेंगे। ठीक है, तो जो भी फार्मूला भी डिनोट किया गया है उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। तो आज के वीडियो में इतना ही। ठीक है, इसको रिमूव करते हैं।